हम सर्वप्रथम पूरे जनता को, देश की जनता को बधाई देना चाहते हैं कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के रोकने में कामयाब हो गई। और वहीं पे उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ जो पीडीए की टीम थी, पूरा पीडीए ने मिल करके ये दिखा दिया कि हम संविधान बचाएंगे, हम लोकतंत्र बचाएंगे, हम पाखंडवादियों को भगाएंगे, जो राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, अयोध्या के नाम पे, मंदिर के नाम पे, अगड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे केवल वोट लेने का काम करते हैं। और गरीब जनमानस को जब हक देने की बात होती है तो उन्हें जाति और पात में बांटने का काम करते हैं। इसलिए सर्वप्रथम हम पूरे देश की जनता को बधाई देते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को विशेष बधाई देना चाहते हैं और हृदय की गहराइयों से आजमगढ़ की जनता को, लालगंज लोकसभा, आजमगढ़ की लोकसभा के सभी मतदाताओं को ये बधाई देना चाहता हूं कि आप रिकॉर्ड मतों से, जो आदरणीय मोदी जी जिन अंकों से नहीं जीत पाए, उस अंकों से आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी जीते, इसलिए बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहता हूं। अयोध्या में जो आपके ही एक प्रकार से ग्रुप के हैं संत लोग, वो लोग उल्टा बयान दे रहे हैं कि अयोध्या वाले नमक हरामी कर गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। देखिए, वो महंत तब हो ही नहीं सकते। ये महंत इस तरह का बयान दे, महंत गरीब की बात ना करे, महंत केवल राम के नाम के व्यापार करने वाले राक्षसों के साथ हो। ये अयोध्या की जनता को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि अयोध्या के जनता जिन्होंने अवधेश प्रसाद को मत वोट दिया है, जो उन्होंने पार्लियामेंट में भेजने का काम किया है, वही असली राम भक्त हैं, वही राष्ट्र भक्त हैं, वही संविधान भक्त हैं, वही लोकतंत्र भक्त हैं, वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं। क्यों कि आप ये देख लीजिए, राम का नाम लेकर तो वोट लिए, नौजवानों को वैक्सीन लगा करके आज मौत के मुंह में झोंक दिए, किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को इन्होंने वैक्सीन लगा करके झोंक दिया। और वही दिव्यांग मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करा करके हमारे शंकराचार्य जी बोले कि वहां असुरों का वास होगा, असुरों का वास हो गया। तो जो आज वो महंत जी मंदिर के महंत बन करके कालनेमी बना रहे हैं, उनके अंदर रूप तो साधु का बनाए हैं, लेकिन उनके अंदर स्वयं असुर विराजमान है, वो स्वयं उनके अंदर कालनेमी है, वो राम के पद चिन्हों को नहीं देख रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी व महंत जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप राम को मानने वाले हो, राम के पद चिन्हों पे चलने वाले हो, तो राम जी ने तो अपने सिंहासन को त्याग दिया था और एक व्यक्ति के कहने से सीता माता को वनवास कर दिया था और जनता ने आपको नकार दिया है, जनता आपको पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। नैतिकता के आधार पे, रामचरितमानस के आधार पे, आध्यात्मिक के आधार पे, आप भक्त के आधार पे आपको मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए राम के मर्यादा को देखते हुए पहल नहीं करना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए। आप कहां चले गए महंत जी? पुलवामा का हमला, आप कहां चले गए? मणिपुर जल गया, आप कहां चले गए? नौजवान लाखों लाख आत्महत्या कर लिया, आप जहां कहां चले गए जब किसानों को गोली मार दिया गया? आप कहां चले गए? हमारी बहनों को नंगी घुमाया गया। आप जनमानस में त्राहे त्राहे है। यह कौन सा रामराज है? इसे रामराज कहा जाएगा तो रावण राज किसे कहा जाएगा? ऐसे संतों को मैं कहना चाह रहा हूं, अखिलेश यादव जी एक ऐसा है कि उन्होंने कहा था मेरा पीडीए भगवान है, मेरा गरीब भगवान है, किसान है, मजदूर है, नौजवान है, व्यापारी है, मेरे लोहार गड़िया भर धरकार कुर्मी पटेल बिंद निषाद केवट मल्लाह यादव जायसवाल जितनी जातियां हैं, गरीबी हैं, ये मेरे भगवान है। जब उनके घर में मैं नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा, मैं उनके घर में खुशहाली लाऊंगा, तब मेरे भगवान की पूजा होगी। यही कबीर साहब कहे थे, पाथर पूजे हर मिले, मैं पूजू पहाड़, इससे भली है चाकिया की पीछ खाए संसार। ऐसे ऐसे भक्तों को मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसे संतों को कहना चाहता हूं, आप देश में आप नफरत की बीज मत बो, आप राम के चिन्हों पे चलने वाले नहीं हो, क्योंकि घट में है राम, घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसा जिंद, ऐसे महंतों को हुआ मोतिया बिंद। ये लोग नफरत करने वाले लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को भगवान भगवान मानना चाह रहे हो? मोदी जी को भगवान मानना चाहते हो? और जो अगर सपा के पक्ष में वोट कर दिया, इंडिया गठबंधन के पक्ष
पक्ष में वोट कर दिया। तो ये सिद्ध होता है ऐसे महंत, ऐसे भारतीय जनता पार्टी की नीति, और ये सिद्ध होती है कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, ये संविधान बदलना चाहते हैं। और वही अखिलेश यादव का यह व्यक्तित्व इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा कि एक सामान्य सीट पे एक दलित को जिता करके इतिहास कायम करना चाहता है। अखिलेश यादव संविधान बचाना चाहते हैं, अखिलेश यादव लोकतंत्र बचाना चाहते हैं। आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, पीडीए की लड़ाई यही 24 के चुनाव तक नहीं रुकेगी। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अब लड़ाई स्टार्ट होगी, हम लोग पीडीए के लिए लड़ेंगे, यही हमारी साधना होगी। हम जात की बात नहीं करते, हम योजनाओं की बात करते हैं। हमें जब तक राजा अपने प्रजा के बारे में, सुख के बारे में, दवा के बारे में, औषधि के बारे में, उसके रोजगार के बारे में, व्यापार के बारे में, सुरक्षा के बारे में नहीं सोचेगा, तो संतों की भी भजन नहीं होगी। और ये लड़ाई 500 साल से थी अयोध्या मंदिर के, हम उसके पक्ष में थे। मंदिर बना, मंदिर आदेश आया बनने का, हमें खुशहाली हुई। लेकिन जब रोड के लिए उसमें आनंद फानन में प्राण प्रतिष्ठा आप करवाओगे, आप कहोगे राम को लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे, अरे जिसने पूरी दुनिया को लाया। तो इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं, ये केवल ध्यान भटकाने के लिए, ये बौखलाहट है। अंदर से रूप था साधु का, अंदर राक्षस असुर विराजमान था, जो अब निकल के आ रहा है। ऐसे अयोध्या वासियों को मैं साधुवाद देना चाहता हूं। अब असिले सब लोग वही राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, संविधान भक्त हैं, जो अवधेश प्रसाद को जिताए हैं। क्योंकि गरीबी, बेरोजगारी, तबाही, मजबूरी, वैक्सीन, आप बता दो। ये इनसे एक सवाल करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बी कंपनी का चंदा कहां से आया विश्व में? अय भगवाधारी संत महात्मा, मैं हाथ जोड़ से आपसे जवाब मांगना चाहता हूं कि पूरे विश्व में उस बी कंपनी के सप्लाई पूरे विश्व में 2 नंबर पे आ गया, उससे आपने चंदा लिया, वैक्सीन कंपनी से चंदा लिया, चंदा का धंधा पूरे विश्व में विख्यात हो गया। यही रामराज है, यही भाजपा राम को लाई है। भाजपा ये भूल जाए, भाजपा के लोग भूल जाए कि केवल सिर्फ राम आपके हैं, राम कण कण में हैं, राम जर्रे जर्रे में हैं, राम सबके हैं। ये अलग विषय है। हम मंदिर की पूजा, मंदिर का निर्माण हमारे कोर्ट के निर्देश से हो रहा, उसको करवा लेंगे। देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। और उत्तर प्रदेश का एक एक जनमानस आज अखिलेश यादव पीडीए के नारा को लेकर के खड़ा, इसलिए इतना बड़ा जनमत दिया है। इन लोगों का बौखलाहट है, इस बौखलाहट को जनता आने वाले समय में भी सबक देगी और इन पाखंडियों को उखाड़ करके फेंक देगी। एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? सरकार सर, चल पाएगी? सरकार बनाए, एनडीए की सरकार बनेगी, भाजपा की नहीं बनेगी। आज 400 पार का नारा खत्म हो गया। अहंकार देखिए, अहंकारी की मौत अहंकार ही उसका करता है। भाजपा का अहंकार आज जो एक चेहरे का तानाशाह था कि एक ही व्यक्ति के नाम पे चुनाव होगा, आज ये बता दीजिए एक पार्टी है भाजपा, भाजपा की गारंटी नहीं होगी, केवल मोदी जी की गारंटी होगी। तो भाजपा में खुद ही बिखराव हो गया है, भाजपा में 2 फाट हो चुका है। क्योंकि भाजपा में भी अब मानवता जाग रही है, और वो मानवता के लोग अब ये टूट के ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सही है। क्योंकि अखिलेश यादव का काम बोलता है। इन्होंने 100 नंबर दिया, 112 नंबर दिया, एक्सप्रेस वे बनवाया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया। ये विकास के नाम पे वोट मांगते हैं। तो ये सरकार बनेगी, वो बैसाखी की सरकार है। और विपक्ष इतना मजबूत है कि उनका तानाशाही रोक लेगी। गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा जो चीन हमारे देश में घुस जा रहा है, बहन जी इस पे कब बोलेंगे आप? चीन हमारे गांव का नाम बदल रहा है, आप कहां सो रहे हो? हनुमानगढ़ी के महंत होकर के केवल आप राम के और मोदी के भक्त बने हैं, झूठे कथा कथित राम के नहीं। आप मोदी जी के भक्त बने हैं, भाजपा के भक्त बने हैं। राम का भक्त इस तरह से बयान नहीं दे सकता। कि जो बीजेपी वाले, उनका नारा था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन यहाँ तो पूरे देश में देखा जा रहा है कि यहाँ उल्टा पड़ गया। अयोध्या नगरी जहाँ की राम को लाए हैं, लेकिन अयोध्या वालों ने जिन्होंने राम को लाया था उन्हें ही भगा दिया। ऐसा वो केवल नारा दिए थे कि जो राम को लाए हैं, झूठा नारा था। राम को कौन लाएगा? राम कहाँ थे? राम कहीं थाईलैंड में थे, अमेरिका में थे। जिसने पूरी दुनिया को लाया,
राम समाजवादी थे, इसलिए अयोध्यावादी ने कहा कि राम समाजवादी थे, जो संविधान बचाएंगे हम उनको लाएंगे। क्योंकि संविधान का अगर आप देखेंगे तो राम जी के चरित्र पे, राम जी के जीवनी पे आता है। वो केवट से लेकर सेवरी से लेकर सबको गले लगाते हैं, सबको राज स्थापित करते हैं। तो आज दलित नहीं राज करेगा तो वही राम भक्त होगा। इसलिए वो राम को लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे। तो ये पीडीए ने कहा, अखिलेश यादव ने कहा, अच्छे दिन कब लाएंगे, अच्छे दिन कब लाएंगे, 2 करोड़ नौकरी कब लाएंगे। और ये वैक्सीन से जो तड़प तड़प के आज नौजवान क्रिकेट खेलते हुए मर जा रहा है, दरोगा बैठे हुए मर जा रहा है, तमाम लोग मर जाएं। ये सरकार कोरोना में कफन नहीं दे पाई, चुनाव ड्यूटी में लोग मर गए। इसके जिम्मेदार कौन है? आप पूरा नियम कानून तोड़ देते हो। केवल आप जो बोल दो वही सही हो जाएगा, वही कानून हो जाएगा। लोकतंत्र खतरे में हो गया। इसलिए अयोध्या के वासी हम साधुवाद देते हैं और उनको पूरा देश सम्मानजनक उनको देख रहा है। ये नफरत, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये इस पे योगी सरकार का बुलडोजर चलना चाहिए। ऐसे लोगों जो जनमानस में नफरत में अल्लाह हुआ कुबार की बात करके, मुसलमान की बात करके, हिंदू और राम की बात करके भड़का रहा है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होकर के इनको जेल में भेजना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में सबको मत देने का अधिकार है। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था, ये तो दबाव हो गया, धर्म के नाम पे ये दबाव है, सनातन के नाम पे ये दबाव है। आप हिंदुत्व के नाम पे केवल आप दबाव बना रहे हो, जबकि ना आप सनातनी हो, न आप हिंदू हो, न आप राम के भक्त हो। हमें मत देने का पूरा अधिकार है। मत के खिलाफ इस पे सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे झूठे कथाकथित मानतों को तुरंत जेल में भेज करके और गंभीर धाराओं लगाना चाहिए, जिससे जनमानस में सुख और शांति बनी रहे। कुछ महंत ये बयान दे रहे हैं कि जिन्होंने भाजपा को वोट दिया अयोध्या का, वो मुगलों की वंशज है। इस पर क्या कहेंगे? अब ये बताइए, वो महंत आप कह रहे हैं, वो महंत हो सकते हैं? मुगले के वंशज हैं तो उनके अंदर असुर विराजमान है, उनके अंदर कालनेमी है, उनके अंदर रावण है, उनके अंदर कंस है, उनके अंदर महाअसुर विराजमान है। जो शंकराचार्य जी कहे थे अब अयोध्या में असुर होगा, ये शंकराचार्य कहे, क्योंकि दिव्यांग मंदिर में तो वही असुर वहां विराजमान होकर के उन महंतों के मुख से मुगल का नाम बुलवा रहा है कि जो वोट दे दिया इंडिया गठबंधन को, मुगल का वंशज हो गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, ऐसे लोगों को, ऐसे लोग पाखंडी है, ऐसे लोग गुमराह करने वाले हैं, ऐसे लोग जात पात को बांटने वाले हों, तो इसलिए इंडिया गठबंधन के साथ पूरा जनमानस है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में आज बधाई देना चाहता हूं, देश की सबसे बड़ी 3रे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी बनी है अखिलेश यादव के नेतृत्व में। संविधान बचाने के लिए एससी का लड़का, नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, और मैं ये निवेदन करना चाहता हूं नौजवानों, इस लड़ाई को मत रोकना, ऐसे महंतों के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये अंधभक्त बनाती है भारतीय जनता पार्टी। और वैक्सीन लगवा करके, जैसे मोदी जी का फोटो वैक्सीन से हटाया गया, जब लोग मरने लगे, अब थाली ताली बजाने वाली सरकार, काला धन लाने वाली सरकार, चीन को घुसाने वाली भाजपा सरकार, मणिपुर जलाने वाली भाजपा सरकार, अग्निवीर जैसी योजना ला के हमारे नौजवानों को मार कर शहीद का ना दर्जा देने वाली सरकार के साथ ये ऐसे महंत खड़े हैं। ये महंत हो नहीं सकते, इनके अंदर असुर है। एक आखिरी प्रश्न, कंगना रनौत जो कि भाजपा की नवनिर्वाचित सांसद हैं, उनके ऊपर किसी सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया, उस पर उसकी नौकरी चली गई, इस पर क्या कहेंगे? अब उनका तो बयान ही ऐसा था कि थप्पड़ मारा और नौकरी चली गई। एक थप्पड़ मारने पर नौकरी चल गई, क्योंकि वो रनौत जी हैं, चुनी हुई सांसद हैं, तो इसकी भी हम घोर निंदा करते हैं। ये भाजपा का तानाशाही है। वो क्यों मारी? कोई सांसद को एक अधिकारी मारेगी, इससे उससे ज्यादा ये बदतमीज किए होंगे। योगी बाबा स्वयं कहे कि अगर एक तमाचा कोई मार देगा तो आप ताकेंगे, तो उससे उसने किया था। ये जांच का विषय है, उस पे जांच पे जो दोषी, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए और ना कि उसको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए।